जिंदगी के बिखरे मोती। शारदा एक सादगी पसंद महिला थी। उसकी शादी एक बड़े परिवार के एकलौते बेटे अजय से हुई थी। शादी के शुरुआती साल बेहद खुशहाल थी। अजय शारदा को बहुत प्यार करता था और शारदा ने भी अपने परिवार को संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जिंदगी की स्थिरता और जैसे किसी की नज़र लग गई। अजय का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हुआ। वहाँ काम का दबाव बढ़ा और अजय को कंपनी की एक महिला सहकर्मी निकिता से नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। शारदा को जब यह पता चला तो वह सदमे में आ गई। उसने अजय से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन अजय ने उसे अनसुना कर दिया। एक दिन अजय ने साफ कह दिया कि वह निकिता के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है। शारदा पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। अजय ने शारदा और बच्चों को छोड़कर निकिता के साथ शादी कर ली। शारदा के लिए यह समय बेहद कठिन था। समाज, रिश्तेदार और यहाँ तक कि उसके अपने परिवार ने भी उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। हर कोई उसे दोषी ठहराता कि उसने अजय को संभाल नहीं पाया, लेकिन शारदा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने बच्चों के लिए जीने का फैसला किया। अपनी पढ़ाई का सहारा लेकर उसने एक छोटे स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। यह सफ़र आसान नहीं था। उसे हर दिन अपनी मजबूरी से लड़ना पड़ता। शारदा ने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को संभाला। उसने अपने बेटे को इंजीनियर और बेटी को डॉक्टर बनाया। समाज में जिसने उसे कभी ताने दिए थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगा। 20 साल बाद एक दिन अचानक अजय वापस आया। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थी। निकिता ने उसे धोखा देकर किसी और के साथ घर बसा लिया था। वह अब अकेला था और बीते हुए समय को बदलने की कोशिश में शारदा के पास आया था। शारदा ने उसे देखा और चुपचाप उसे अंदर बुलाया। अजय ने माफ़ी मांगी और कहा, शारदा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? शारदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माफ़ करना इंसानियत है। अजय, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं लौट सकती। मेरी ज़िंदगी अब मेरे बच्चों के लिए है। मैंने खुद को संभालना सीख लिया है। अजय ने सिर झुका लिया। उसने महसूस किया कि उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे अनमोल मोती खो दिए थे। शारदा ने अजय को घर में एक कमरे में रहने दिया, लेकिन उनके बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं था। सीख कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितने भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की इंसान को सच्चा सुख देती है।